हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 10 अक्टूबर 2021 के टॉप करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व डाक दिवस। डाक क्षेत्र की भूमिकाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस बनाया जाता है। 1969 में जापान में आयोजित यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस के द्वारा यह दिवस बनाए जाने की घोषणा की गई थी और इसकी जो थीम है इस वर्ष की वो है इनोवेट टू रिकवर। इसकी थीम है 2021 की। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को बनाया गया है। तो अक्टूबर माह के जो अब तक इम्पोर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस बनाया गया है। 1 अक्टूबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस बनाया गया है और 1 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस बनाया गया है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस बनाया गया है और 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती बनाई गई है और महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी संग्रहालय किस देश में बनाया गया है? तो ये बांग्लादेश में बनाया गया है। और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जी की 117वीं जयंती बनाई गई है। नेक्स्ट जो है 4 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व पशु दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस। 5 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व शिक्षक दिवस और नेक्स्ट जो है 7 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय कपास दिवस और 8 अक्टूबर को बनाया गया है भारतीय वायुसेना दिवस और यह इसका 89वां संस्करण बनाया गया है। और अब 9 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व डाक दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया गया है? राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य में केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा ब्रज घाट से राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है मछली पकड़ने में वृद्धि और मछुआरों की आजीविका में सुधार और नदी को स्वस्थ रखने का यह एक कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा ब्रज घाट उत्तर प्रदेश से की गई है। अब उत्तर प्रदेश से की गई है तो ये रहा इंडिया के मैप पे, यहाँ पास स्थित है उत्तर प्रदेश जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो उत्तराखंड और नेपाल के साथ लगती है और उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा बिहार के साथ लगती है और उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा राजस्थान के साथ लगती है और उत्तर प्रदेश की नॉर्थ वेस्ट वाली सीमा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश का DLR नंबर है 75 80 31। यहाँ 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं और 31 राज्यसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का विधान मंडल 2 सदनी है। यहाँ विधान सभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। विधान सभा की यहाँ सीटें 403 हैं। ये नंबर याद रखिएगा क्योंकि हाल ही में चुनाव होने वाले हैं यूपी में, तो ये विधानसभा की सीटें पूछी जा सकती है एग्जाम में। और यहाँ विधान परिषद की सीटें 100 है। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी
आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर हैं कौन, आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है और यहाँ का सबसे बड़ा जो शहर है वो है कानपुर। नेक्स्ट, दुधवा नेशनल पार्क, यह उत्तर प्रदेश में ही स्थित है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कथक शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये उत्तर प्रदेश का ही शास्त्रीय नृत्य है। यदि कथकली पूछा जाए तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हाल ही में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है और भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश के मथुरा में खोला गया है और भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में खोला गया है और भारत का पहला एनिमल्स के लिए वार मेमोरियल यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थापित किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ही की गई है। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक मदद करने के लिए। हाल ही में केला महोत्सव और काला नमक चावल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश में ही किया गया है और उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा गोरखपुर में रखी गई है और उज्ज्वला 2 जो योजना है इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के महोबा से की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नए ग्रीनफील्ड चीपी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है, तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य में नए ग्रीनफील्ड चीपी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है और इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के द्वारा किया गया है सिंधुदुर्ग में। अब महाराष्ट्र में किया गया है तो ये रहा इंडिया के मैप पे, यहाँ पास स्थित है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की उत्तरी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश और दादरा नगर हवेली के साथ लगती है और महाराष्ट्र की पूर्वी सीमा छत्तीसगढ़ तेलंगाना के साथ लगती है और महाराष्ट्र की दक्षिणी सीमा गोवा और कर्नाटक के साथ लगती है और महाराष्ट्र की जो पश्चिमी सीमा है वो अरेबियन सी के साथ लगती है। महाराष्ट्र का DLR नंबर है 364819। यहाँ 36 जो है डिस्ट्रिक्ट हैं, 48 लोकसभा की सीट हैं और 19 राज्यसभा की सीट हैं। यहाँ का जो विधान मंडल है वो 2 सदनीय है। यहाँ विधान सभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीट हैं। विधान सभा की सीटें यहाँ 288 हैं और विधान परिषद की सीटें यहाँ 78 हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि महाराष्ट्र की 2 राजधानियां हैं। पहला जो है फॉर्मर कैपिटल वो मुंबई है और मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी भी कही जाती है और मुंबई में ही स्थित है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और महाराष्ट्र की जो विंटर कैपिटल है वो नागपुर है और नागपुर में ही स्थित है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में मिशन वात्सल्य की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा ही की गई है और भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का उद्घाटन ये महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है और महाराष्ट्र के ही हैं रणजीत सिंह दिफाले जिन्हें हाल ही में वर्ल्ड बैंक का शैक्षिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन ये कहाँ स्थापित किया गया था, ये महाराष्ट्र में ही स्थापित किया गया था। चंदोली, गुगामल, नवेगांव, तदोबा, पेंच और संजय गांधी ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं, तो ये महाराष्ट्र में ही स्थित हैं। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं ये कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में ही स्थित हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन ए, योगेश सिंह जी को दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। अब दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है, तो दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल हैं, और यहाँ के डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल। और नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा देशभक्ति पार्क की स्थापना की गई है, और देशभक्ति पाठ्यक्रम भी स्कूलों में शुरू किया गया है। युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा बिजनेस ब्लस्टर की भी शुरुआत की गई है। और हाल ही में म्यूजिक बस की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो ये दिल्ली राज्य सरकार द्वारा ही की गई है। देश का पहला स्मॉक टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये दिल्ली में ही किया गया है। और दिल्ली के मेट्रो को हाल ही में जापान सोसाइटी सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा ही जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई है, और स्विच दिल्ली की शुरुआत भी दिल्ली सरकार द्वारा की गई है इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की भी शुरुआत दिल्ली द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईटीबीपी ने किस केंद्र शासित प्रदेश के एक नए पहाड़ नोरबू बांगुड़ पीक नाम दिया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, लद्दाख के एक पहाड़ को आईटीबीपी द्वारा नोरबू बांगुड़ पीक फतह करने के बाद नाम दिया गया है। अब लद्दाख के पहाड़ को दिया गया है, तो लद्दाख की जो राजधानी है लेह है, और यहाँ दो जिले हैं, एक तो है लेह जो कि लद्दाख की राजधानी है, और दूसरा जो जिला है वो है कारगिल। लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से अलग करके अलग से एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, और लद्दाख में ही स्थित है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क, जो कि हिम तेंदुओं के लिए जाना जाता है। और हाल ही में यहाँ हेमिस महोत्सव भी आयोजित किया गया है, और नोमैटिक फेस्टिवल ये लद्दाख में ही आयोजित किया गया है। योन टैब योजना 12,300 टैबलेट वितरित करने के लिए लद्दाख द्वारा ही शुरू किया गया है, और कोविड-19 की फर्स्ट डोज का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना है? तो ये लद्दाख बना है। और BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पूर्वी लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य सड़क निर्मित किया गया है 19,300 फीट की ऊंचाई पर। और दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा घर कहाँ बनाया गया है? तो ये लद्दाख में ही बनाया गया है। और दुनिया का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये लद्दाख में ही स्थापित किया गया है। अब आईटीबीपी ने नाम दिया है, तो आईटीबीपी का फुल फॉर्म जो हो जाएगा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किस राज्य में दून ड्रोन मेला 2021 को हरी झंडी दिखाई है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा दून ड्रोन मेला 2021 को हरी झंडी दिखाई गई है। अब उत्तराखंड में हरी झंडी दिखाई गई है। उत्तराखंड इंडिया के मैप पे कहाँ पास स्थित है? तो उत्तराखंड इंडिया के मैप पे यहाँ पास दिखेगा, यहाँ पास उत्तराखंड, और जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो चीन और तिब्बत के साथ लगती है, और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो नेपाल के साथ लगती है, और उत्तराखंड की जो दक्षिणी सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, और इसकी पश्चिमी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। उत्तराखंड का जो DLR
नंबर है वो है 130503। 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, 5 लोकसभा की सीटें हैं और 3 जो हैं राज्यसभा की सीटें हैं। और यहाँ का जो विधान मंडल है वो एक फदनी है, यहाँ केवल विधानसभा की सीटें हैं और कितनी सीटें हैं, 70 सीटें हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उत्तराखंड के सबसे युवा चीफ मिनिस्टर भी हैं पुष्कर सिंह धामी। और हाल ही में यहाँ के जो गवर्नर बनाए गए हैं जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर बने हैं। और यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं, एक तो है देहरादून यहाँ की विंटर कैपिटल है और एक है गैरसैंण यहाँ की जो है समर कैपिटल है। उत्तराखंड में ही स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसे पहले हैली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में जो पहला टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था वो किस नेशनल पार्क में लाया गया था, तो वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही लाया गया था। हाल ही में इसका नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल करके। उत्तराखंड में ही स्थित है गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क। उत्तराखंड में ही स्थित है भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। यह किस नदी पर स्थित है, तो भागीरथी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 260.5 मीटर है, ये भी याद रखिएगा। और हाल ही में भारत का जो सबसे ऊंचा हर्बल पार्क बनाया गया है ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है 11,000 फीट की ऊंचाई पर। भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये उत्तराखंड में ही। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ बनाया गया है, तो ये उत्तराखंड में ही बनाया गया है। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया है। भारत का पहला पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन सेंटर यह उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया है। भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर यह उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया है। और हाल ही में हरेला महोत्सव यह उत्तराखंड में बनाया गया है और फूलदेई फेस्टिवल यह भी उत्तराखंड में बनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के अनुसार भारत के किस राज्य में 2631 स्कूल में केवल एक शिक्षक हैं, तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी तमिलनाडु राज्य में। यूनेस्को की हाल ही में भारत के लिए एक एजुकेशन रिपोर्ट निकाली गई है और इसमें यह कहा गया है कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां 2631 ऐसे स्कूल हैं जहां केवल एक शिक्षक हैं। अब यूनेस्को के द्वारा यह रिपोर्ट निकाली गई थी, तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस फ्रांस में। आंद्रे अजोले जो हैं इसके महानिदेशक हैं और इसकी जो स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 में की गई थी। और नेक्स्ट इसके मेंबर कंट्री कितने हैं, तो 193 देश इसके मेंबर कंट्री हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और हाल ही में यहाँ के गवर्नर बने हैं RN रवि। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा, और डुगोंग जिसे समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है यह स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु के तट पर। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और मुकुर्ती नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में ही स्थित है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व यह तमिलनाडु में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त गश्ती का आयोजन किया है, तो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी नेपाल के साथ। भारत ने मानव तस्करी और हथियार तस्करी आदि चीज़ों पर नियंत्रण पाने के लिए नेपाल के साथ संयुक्त गश्ती का आयोजन किया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ के प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और यहाँ के हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बने थे शेर बहादुर देउबा और यहाँ रुपया करेंसी चलती है। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉइन स्विच कुबेर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर जगह ऑप्शन ए रणबीर सिंह। कॉइन स्विच जो कि ये क्रिप्टो करेंसी के प्रचार करेंगे, कॉइन स्विच कुबेर ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं पहले रणबीर सिंह। अगला क्वेश्चन
ने हाल ही में चौथा फतेहजीत रे पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑप्शन बी बेजवाड़ा गोपाल को चौथे फतेहजीत रे पुरस्कार के लिए। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।